हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपका नया चैप्टर होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी स्टूडेंटों के मन में दोस्तों काफ़ी डर बना रखा है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिंपल इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों अपन सिंपल इंटरेस्ट को काफ़ी बेसिक से पढ़ेंगे। काफ़ी बेसिक से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी पहली रहने वाली जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे शब्द जो सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं उनको यूज करना पड़ेगा। और मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जिन्होंने यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भाई अगर इस वीडियो को अगर देख लिया है ना से इसका डर ही खत्म हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल करना सीख जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। चाहे से दोस्तों बड़ा दोस्तों ये चैप्टर होता है, चाहे से दोस्तों मुझे 2-3 वीडियो में इसको बनाकर समझाना पड़े, मैं आपको समझाऊंगा। इसके जितने हो सके दोस्तों उतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि एग्जामों में इससे बाहर नहीं जाए। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना, पूरी वीडियो को देखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर अगर आप आ चुके हो तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखना। सिंपल इंटरेस्ट को इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और दोस्तों सिंपल भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि आपको एग्जामों में काम तो आता ही है और दोस्तों आपकी ज़िंदगी में भी ये काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी को पैसा उधार देते हो 2-3 साल के लिए तो उसका ब्याज कितना बनेगा, कितने परसेंट पे आप दोगे। या फिर दोस्तों आप किसी से उधार पैसे लेके आते हो और आपका 3-4 साल के लिए तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो आपकी लाइफ में भी बहुत आगे काम आएगा, आपको समझना ज़रूरी है। और चाहे से आप एग्ज़ाम दो या नहीं दो, है ना, तो आपको आराम से समझते हुए चलना। देखिएगा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका ये चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से शब्द, देखो आज ये क्लास पहली है आपको, इसमें मैं आपको जो इसके अंदर जो शब्द यूज होंगे पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा ताकि उनके बारे में तो आपको पता तो रहना चाहिए, तभी तो आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से ऐसे शब्द है, कौन कौन से ऐसे टर्म है जिनको आपको पहले आपको आना जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों अपन क्वेश्चनों पर चलेंगे और क्वेश्चनों को बेहतरीन से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे कौन कौन से शब्द है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, देखो सबसे पहले दोस्तों आप इसी को ले लो यानी कि जो आपका टॉपिक है यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस आई। क्या लिखते हैं दोस्तों? एस आई। अब ऐसा ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो इसका पहला लेटर देखो, इसका पहला लेटर देखो एस आ रहा है और इसका पहला लेटर देखो आई, यानी कि इसको लिख लिया अपने शॉर्ट में एस आई। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मैंने आपको बताया रखा है कि यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और दोस्तों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण ब्याज बोलते हैं। देखो अब अगला क्या होता है दोस्तों, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब दोस्तों यानी कि इसे पी के द्वारा डिनोट करेंगे और इसकी यहाँ पर पूरी मीनिंग होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। और इसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आपके मूलधन। दोस्तों आपको नोट करते हुए चलते रहना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका होता है रेट, जिसको दोस्तों अपन शॉर्ट में लिखते हैं आर, और यानी कि रेट। दोस्तों इसका मतलब होता है आपके दर। हिंदी में क्या होता है? ये दर। अगला होता है दोस्तों टाइम, जिसे टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, TIME। हिंदी में दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? समय।
और दोस्तों आपका एक और होता है अमाउंट, जिसको एक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गया आपके अमाउंट। क्या हो गया? अमाउंट। अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आपके मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन हो गया। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे शब्द है जो आप इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। सबसे पहले दोस्तों SI, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। प्रिंसिपल P के द्वारा डिनोट करेंगे, और दोस्तों मूलधन। अगला रेट यानी दर। टाइम समय। अमाउंट मिश्र धन। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, इतना बड़ा ना लिखकर दोस्तों इसे शॉर्ट में लिखेंगे SI। प्रिंसिपल को शॉर्ट में लिखेंगे P, और रेट को लिखेंगे R, टाइम को लिखेंगे T, अमाउंट को लिखेंगे A। तो दोस्तों आपको समझ आना है, अगर जब भी मैं SI लिखूँ तो समझ आना सिंपल इंटरेस्ट। P लिख रहा हूँ तो प्रिंसिपल, R लिख रहा हूँ तो रेट, T लिख रहा हूँ तो टाइम, A लिख रहा हूँ तो अमाउंट। हिंदी में देख लेना, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, और आपका हो जाए मिश्र धन। समझ गए ना मेरे भाई? अब बारी आती है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं। तो समझने की कोशिश करना। पहले आता है दोस्तों साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है? तो दोस्तों आप जैसे कि मान लीजिएगा आप किसी से दोस्तों कोई रुपए उधार लेके आते हो, और जैसे कि आपने 2 साल 3 साल जितने भी साल के लिए आप पैसे किसी से उधार लेके आते हो, तो दोस्तों जब जैसे कि 2 साल के लिए लेकर आया आपने, और 2 साल बाद में दोस्तों उसे लौटाना पड़ता है। तो जैसे कि आपने 2,000 रुपये अगर मान लो लेकर आए हो, तो 2,000 से दोस्तों आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है। जितना आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो ना, उसी को अपन बोलते हैं साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। भाई जैसे कि आप किसी से पैसे उधार लेते हो, तो वो आपको दोस्तों ब्याज लेता है आपके, वो आपसे, यानी कि वो आपको उधार पैसे दे रहा है ना, आपको उधार रुपए दे रहा है ना, तो आपको क्या करेगा, उसका जो आप पैसे ले रहे हो ना, इसकी वजह से आपको क्या करेगा, वो साधारण ब्याज लेगा। और दोस्तों जितनी राशि उससे लेकर आए हो, उससे ज़्यादा दोस्तों आप एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसी को अपन बोलते हैं साधारण ब्याज। अभी समझ में आएगा आपको ना, आप भागिएगा मत, मैं बता रहा हूँ दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, इस प्रकार से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, आपको समझते हुए चलना। अगला है दोस्तों आपका प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मूलधन। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यही है कि जैसे कि आपको किसी से उधार पैसे लेकर आते हो ना, मान लो जैसे कि आप किसी से दोस्तों आप 5,000 रुपये उधार लेकर आए हो, तो वो ही आपका मूलधन हो गया, वो ही आपका प्रिंसिपल हो गया। इसी को दोस्तों पर मूलधन बोलते हैं, यानी कि आप किसी से उधार लेकर आ रहे हो ना कोई राशि को, है ना, तो उसी को अपन बोलते हैं मूलधन। अगला हो गया दोस्तों दर। अब दोस्तों 2% में, 3%, 4%, 10%, इस प्रकार से दोस्तों दर होती है। अब दोस्तों यानी जैसे कि 2%, अब दोस्तों गाँवों में क्या बोलते हैं इसे? 2 रुपया सैकड़ा। अगर 3% को दोस्तों गाँवों में क्या बोलते हैं? 3 रुपये सैकड़ा। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो मैं यहाँ पर 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2/100। यानी कि 100 पर वो 2 रुपये लेगा ब्याज, 100 पर 2 रुपये लेगा ब्याज। उसी तरह से 3 रुपया सैकड़ा, यानी कि आपके 3/100, यानी कि 100 पर कितना लगे? 100 पर 3 रुपये लेगा, यानी जो ब्याज लगेगा ना वो 100 रुपये पर लगेगा। गाँव में तो इसे 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको क्या बोलना है, जैसे कि 2% की दर से, 3% की दर से। आपको दोस्तों बड़ा भी दे सकता है, यानी कि 20% दे सकता है, 20% की दर से। अब 20% का मतलब क्या है? इसको क्या लिखेंगे? 20 बटे यहाँ पे 100 लिखेंगे, यानी कि 100 रुपये पर वो 20 रुपये लेगा, ब्याज लेगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों यानी रेट को अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं। गाँव में तो भाई भाषा ही अलग है, कि इसको 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा इस प्रकार से बोला करते हैं, और ब्याज इतने पर ही चलता है। ठीक है। अगला दोस्तों आपका टाइम, यानी कि समय। आप कितने साल के लिए ले रहे हो, आप कितने समय के लिए ले रहे हो, 2 वर्ष के लिए ले रहे हो, 3 वर्ष के लिए ले रहे हो, तो उसको समय बोलते हैं। अगला दोस्तों आपका होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब वही मिश्र धन क्या है? देखो, आपने किसी से कोई राशि उधार ली है कुछ समय के लिए, और दोस्तों फिर कुछ समय के पश्चात आपको
वो राशि, साथ में आपको दोस्तों साधारण ब्याज लौटाना पड़ता है। यानी कि जो आप राशि उधार लेकर आए हो, यानी कि जो मूलधन लेकर आए हो आप, जो मूलधन लेकर आए हो आप, और दोस्तों उस पर जो आप ब्याज दोगे, ठीक है, आप जिस पर आप ब्याज दोगे, तो दोस्तों आपका प्रिंसिपल और दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट, भाई आप जैसे कि किसी से अगर पैसे उधार लेकर आए हो, 2 साल के लिए लेकर आए हो, 2 साल बाद में उसे देना दोगे आप, जो राशि लेकर आए हो आप वो तो दोगे ही, साथ में आपको इसका ब्याज भी दोगे। तो दोस्तों जो आप जो पैसे उधार लेकर आए और साथ में जो आप ब्याज दोगे ना, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों अमाउंट, यानी कि मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि अमाउंट बराबर दोस्तों आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस दोस्तों आपका एस है, इस प्रकार से भी दोस्तों आपका अमाउंट होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है और दोस्तों आपका इसके अंदर ब्याज भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से अमाउंट बराबर क्या हो गया, पी प्लस यहाँ पर एस आई हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात एक और याद रखना है कि जो ब्याज होता है ना वो हर साल समान रहता है। जैसे कि मान लो जैसे कि आपका 1 साल का ब्याज 50 रुपये बन रहा है, 3 साल के लिए लो या 5 साल के लिए लो, आपका हर साल दोस्तों 50 रुपये बनेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपका 1 साल तो अलग ब्याज है, दूसरे साल इससे ज़्यादा लग जाएगा, नहीं, आपका हर साल सेम ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में यही तो है कि आपका हर साल आपका समान ब्याज लगेगा। इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। अब चलिएगा दोस्तों अपन कर लेते हैं भाई इसके फॉर्मूले, ज़्यादातर इसमें यूज होता है आपका फॉर्मूला। अब सोच रहे हो सर जी आप फॉर्मूले की बात मत कीजिएगा, आप बताओ तो ऐसे बता सकते हो। अपन दोनों चीज़ करेंगे, अपन फॉर्मूले से भी करेंगे और बिना फॉर्मूले के भी करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला का भी यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको उसमें ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा और दोस्त फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो भाई आप है ना बिना फॉर्मूले के भी आप कर लोगे। और दोस्तों जो फॉर्मूला मैं आपको भी बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्मूला बना, आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा। तो आपको ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, आप समझते हुए चलना। देखो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ ना, यहाँ तक तो आप सभी को समझ गए ना। यहाँ पर देखो आगे, भाई भागना मत है ना, आराम पूरी वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, दोस्तों इसका फॉर्मूला देखो, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा, बटे में करते हैं अपन 100। अब देखो दोस्तों अगर साधारण ब्याज आपको निकालना है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय करना पड़ेगा और बटे में 100। अब ये कैसे बना मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले तो अपन इतना बड़ा ना लिखकर दोस्तों से शॉर्ट में लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज को क्या लिखे, एस आई, ठीक है, बराबर मूलधन को क्या लिखेंगे दोस्तों, पी, गुणा दर को क्या लिखेंगे, आर, और समय को क्या लिखेंगे, टी, और बटे में क्या है, 100, ठीक है। अब ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन गया। जब भी अगर आपसे साधारण ब्याज निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, प्रिंसिपल गुणा दोस्तों रेट गुणा समय बटे दोस्तों आपको 100 करना पड़ेगा। अब इसी फॉर्मूले के दोस्तों आप इन सारी चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता है तो दोस्तों आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल बराबर दोस्तों एस आई गुणा 100 कर लोगे, ऊपर आपके एस आई आ जाएगा और गुणा दोस्तों आप 100 कर लोगे और दोस्तों आपके यहाँ पर ही नीचे आ जाएगा। प्रिंसिपल तो अपन निकाल ही रहे और बटे में क्या रहेगा, आर गुणा टी रहेगा। इस तरह से दोस्तों देखो आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा और दोस्तों आप बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे ही आप निकाल लोगे। एस आई का फॉर्मूला दोस्तों प्रिंसिपल गुणा आर गुणा टी बटे 100। अब देखो आप प्रिंसिपल अगर निकालने के लिए बोलेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है एस आई गुणा 100 बटे आर गुणा टी। अगर आपसे आर निकालने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है, आर बराबर दोस्तों आपको देखो ऊपर तो आपको एस आई गुणा और 100 करना है
और बटे में दोस्तों जो आपका देखो, जो निकालने के लिए बोलेगा उसको तो इधर लिख लेंगे और जो बचा उसको नीचे लिख लेंगे। आर निकालने के लिए बोल रहा है तो आर को मैंने इधर लिख लिया और बचा क्या, पी गुणा टी। तो यहाँ पर पी गुणा टी कर लो। अब दोस्तों अगर आपसे टाइम निकालने के लिए बोलता है तो टाइम बराबर क्या कर लो आप, एस आई गुणा यहाँ पर 100, और दोस्तों बटे में आप क्या कर लो, आप प्रिंसिपल गुणा आर। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। अब देखो यहाँ से 4 फॉर्मूले बन गए, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है इनको याद करने की, आपको सिर्फ इसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये तो इसी से आप बन जाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले के द्वारा ये सारे के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब कई स्टूडेंट तो ये सोच रहे कि आपने कैसे बना दिया। दोस्तों मैंने कैसे बनाया, अब देखो यहाँ पर एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणा आर गुणा टी बटे यहाँ पर 100 दे रखा है ना। मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने तीरिये गुणा कर लिया, यानी कि एस आई का गुणा इसमें कर लिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि एस आई गुणा 100 और ये बराबर में इधर पी गुणा आर गुणा टी, जिसको निकालना है उसको उधर ही रख लो और जो बाकी सब बचा उसको बटे में लेकर आ जाओ। बस मैंने ऐसे ही किया है। ठीक है, आपको एक और चीज याद रखना है, यानी कि जो साधारण ब्याज होगा यानी कि एस आई होगा दोस्तों, अगर आर गुणा अगर टी कर दोगे ना तो आपका ये परसेंटेज में मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर दोस्तों एस आई यानी कि अगर आप आर गुणा टी कर दोगे, आर गुणा टी कर दोगे, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज होगा ना वो परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर आर गुणा टी कर दोगे ना तो जो साधारण ब्याज होगा वो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों मेन बात यहाँ पर आती है कि सर जी आपने फॉर्मूला कैसे बना दिया। देखो मैं अभी इसी को मिटा देता हूँ, आपको यहाँ तक देखो। जैसे कि दोस्तों मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मान लो जैसे कि मैंने किसी से ये कोई राशि उधार ली, यानी कि मेरा प्रिंसिपल दोस्तों कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, कितना है, 2000 रुपये। और दोस्तों उस पर जो रेट लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 20%। और मैंने जो दोस्तों ब्याज लिया है वो 2 वर्ष के लिए लिया है। और दोस्तों मुझसे ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो। ये आपका एक छोटा सी मैंने एक उदाहरण लिया समझाने के तौर पे। मैं किसी से 2000 रुपये उधार लिया, रेट लगा रहा हूँ 20% की दर से, मैंने 2 वर्ष के लिए लिया। यानी इस 20% का मतलब क्या है दोस्तों, 20 बटे यहाँ पर 100, यानी कि 100 रुपये पर वो 20 रुपये लेगा, 100 रुपये पर 20 रुपये लेगा। अब दोस्तों देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताई थी। वो क्या बताया था कि देखो, यानी कि दोस्तों अगर अपन परसेंटेज में अगर ऐसा ही निकाले, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट देखें कि परसेंटेज में कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं, आर गुणा टी करते हैं, ये परसेंटेज में आ जाता है। मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आप परसेंटेज में निकालो पहले। अगर दोस्तों मैं ऐसा ही परसेंटेज में निकालता हूँ तो मुझे आर गुणा टी करना पड़ेगा। आर गुणा टी कितना है, देखो 20 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि दोस्तों मेरा जो ब्याज लगेगा ना वो 40% है। अब देखो यानी कि 40% मेरे पास परसेंटेज में आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर रुपए में पूछ रहा है। अब देखो, अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब ये 40% किस पर निकालना है, मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल पर तो निकालना है भाई। इस जो मैंने 2000 रुपये लिया है इसी पर तो लगेगा ये भाई। इस 2000 का 40% निकालो, वही तो आपका ब्याज होगा। समझ रहे हो ना भाई, आराम से समझते हुए चलना। ठीक है भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने 2000 रुपये लिया, ठीक है, 20% की दर से 2 वर्ष के लिए लिया, तो मुझे साधारण ब्याज पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। अब मैंने आपको देखो बताया था एस आई बराबर आर गुणा टी परसेंटेज में आता है, तो मैंने देखा तो 40% ब्याज हो रहा है मेरा। अब मुझसे ब्याज पूछ रहा है ना, तो इस 2000 का 40% निकाल लो। अब ये 2000 है ना, अब इस 2000 का मैंने क्या किया, 40% निकाला। अब दोस्तों 40% देखो, 40% और दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 40/100 आ गया। अब देखो दोस्तों, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रिंसिपल और गुणा, यहाँ पर क्या था दोस्तों मेरे पास आर गुणा टी बाई 40 कैसे आया, आर गुणा टी, इन दोनों का गुणा किया तभी तो आया। और दोस्तों बटे में 100, और ये बटे में 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके जो रेट थी वो परसेंटेज में रहती है, इसकी वजह से आ रहा है।
यानी कि दोस्तों देखो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, एस आई निकालने के लिए दोस्तों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का दोस्तों आर गुणा टी, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं आर गुणा टी, मतलब साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में लिख रहे हैं यहाँ पर आर गुणा टी। और दोस्तों ये बटे में सो के कहाँ से आया, क्योंकि दोस्तों देखो ये रेट है ना हमेशा परसेंटेज में होती है, तो इसी का परसेंटेज यहाँ पर लगा हुआ है। भाई देखो प्रिंसिपल तो है ही, और रेट यानी कि जो 20% है ना, जो जो रेट होती है परसेंटेज में होती है, इसकी वजह से दोस्तों बटे में दोस्तों इस रेट का परसेंटेज रहता है, और गुणा जो यहाँ पर समय दे रखा है टी दे रखा है, बेस्ट फॉर्मूला बन गया। और आपको इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना तो आप इस फॉर्मूले को भूल जाओगे और आप ऐसे करना स्टार्ट करोगे, है ना। आपको पता ही नहीं रहेगा कि फॉर्मूला इस प्रकार से लगेगा, आप तो सिर्फ क्वेश्चन को करोगे, सिर्फ चुटकी में आंसर निकालोगे। अब देखो इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, इस जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो है। दोस्तों आपका 800 रुपये ब्याज बनेगा, कितना बनेगा 800 रुपये। यानी कि जो आपका एस आई होगा ना वो क्या होगा दोस्तों, आपका एस आई यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, यानी कि जो आपका जो साधारण ब्याज बनेगा ना दोस्तों, वो 800 रुपये बनेगा 2 साल का। अब यानी कि 2 साल का 800 रुपये ब्याज बनेगा, आपका कितना रुपये बनेगा, दो यानी 800 रुपये बनेगा। अगर मैंने दोस्तों 2,000 रुपये लिया यहाँ पर 20% की दर से, समय लिया 2 बरस का, तो ब्याज कितना बन रहा है 800 रुपये। अब दोस्तों मुझे उसे कितना 2 साल के बाद कितना रुपये लौटाना पड़ेगा, यानी कि 2,000 तो मैंने लिया उसको तो लौटाऊंगा ही, साथ में दोस्तों 800 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितना हो गया दोस्तों मेरे पास, कितना हो गया 2,000, देखो 2,000 और प्लस दोस्तों यहाँ पर 800, कितना हो गया है 2,800 रुपया, कितना हो गया 2,800 रुपया, ठीक है 2,800 रुपया हो गया। यानी कि देखो मैंने उससे उधार तो 2,000 रुपये लिया था, लेकिन मुझे उसको लौटाना कितना पड़ेगा 2,800 रुपये, यानी कि 800 रुपये मुझे उससे एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। क्यों, वो मुझे ब्याज ले रहा है 20% की दर से, मेरे पास वो ब्याज ले रहा है 2 साल का, ठीक है। इसकी वजह से उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया है वो आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपको जैसे आगे क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आने लगेगा। और दोस्तों वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, और जिनको सिंपल इंटरेस्ट आज तक समझ में नहीं आया है उसको समझ में आने लगेगा। सिर्फ आपको वीडियो को रेगुलर देखना है, और दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझने की कोशिश करना है दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे और फिर धीरे धीरे दोस्तों पर हमारा लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से करेंगे ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों मैंने आपको गारंटी दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए दोस्तों खेल होने लगेगा, सिर्फ चुटकियों में दोस्तों आपका आंसर आएगा। अभी आप जो है ना थोड़ा धैर्य बना के रखें, क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपको क्लास पहली है, काफ़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो ऐसे मत सोचना कि चीज़ें तो हमें आती है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आती है, तो उनको भी साथ लेकर चलना जरूरी हो जाता है। जिनको आता है पर रिवीजन हो जाएगा, देख लेना आप। और अब चलते दोस्तों अपन क्वेश्चनों पे, और पहले दोस्तों पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन हमारा जो है लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हमारे क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, देखिएगा अपन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं, और दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों राम ने 750 रुपये यानी कि 750 रुपये की राशि उधार ली, किसी से उधार ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है दोस्तों, प्रिंसिपल दोस्तों आपका दे रखा है 750 रुपये, ठीक है। देखो पहले मैं आपको यहाँ पर मैं सारी चीजें लिख लिख के समझाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल दोस्तों 750 रुपये दे रखा है। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से, तो यहाँ पर आपकी दोस्तों जो आर दे रखा है यानी जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 8%, कितना दे रखा है 8% दे रखा है। 2 बरस, टाइम कितना दे रखा है आपके 2 बरस का, ठीक है, यानी कि 2 ईयर्स, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पर दोस्तों क्या पूछ रहा है, एस आई, यानी कि एस आई क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल आपका 750 रुपये है, रेट आपका 8% है, टाइम आपका 2 वर्ष का निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों आप देखो, पहले मैं आपको यहाँ फॉर्मूले से बताता हूँ। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला था यानी कि एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणा आर गुणा टी और बटे में 100, ये तो था। अब देखो जो भी यहाँ पर डाटा है ना सबको यहाँ पर रख दो। एस आई बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है 750 रुपये, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 750 रुपये गुणा आर कितना है, आर है दोस्तों यहाँ पर 8%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और बटे में दोस्तों यहाँ पर 100 लग जाएगा, बटे में यहाँ पर 100 लग जाएगा। और दोस्तों गुणा, गुणा टी आपका कितना है, टी आपका यानी समय कितना आपका 2, यानी कि 2 वर्ष। अब दोस्तों क्या करते हैं, सिर्फ देखो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, यानी कि रेट का है तो परसेंटेज, यानी रेट का ही तो 100 है यहाँ पर, क्योंकि रेट जो होती है परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज यानी 8%, तो 8 को क्या लिखा हमने 8/100 लिख लिया। अब इसको दोस्तों काट लो, आप देखो इस जीरो से यहाँ पर जीरो कट जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपका क्या बचा, यानी कि देखो एस आई बराबर यहाँ पर दोस्तों आपका 75 और गुणा 8 दूनी 16, और दोस्तों यहाँ पर क्या आया 8 दूनी 16, और दोस्तों बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। अब देखो भाई दोस्तों, अब इसको क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। देखो 16 × 25 कितना होता है 80 होता है, और 80 का जीरो और 8 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा। और दोस्तों 16 × 7 कितना होता है 112 होता है, और 112 में 8 जोड़ दोगे तो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है 10, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 120, यानी कि दोस्तों जो साधारण ब्याज बनेगा वो 120 रुपये बनेगा, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है राम ने 750 रुपये की राशि उधार ली, और बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा। दोस्तों तो यानी 2 वर्ष के बाद में कितना ब्याज देगा 120 रुपये देगा। इस प्रकार से ये तो था फॉर्मूले के द्वारा, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या था एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, ठीक है। एस आई बराबर 750 गुणा यहाँ पर जो रेट दे रखा था 8% गुणा समय बटे यहाँ पर 100 कर दिया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर आया 120 रुपये। 2 साल के बाद जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 120 रुपये। अब देखो फॉर्मूले से बताया, आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हो। मैंने सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या बताया था कि यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर गुणा टी, इस प्रकार से बताया था। ये क्या होगा, इससे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना वो परसेंटेज में आ जाएगा, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो आपका कितना परसेंट लगेगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर गुणा टी, दोस्तों आर आपका क्या है 8, और टी आपका क्या है 2, यानी कि 8 दूनी 16, 16% लगेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका 2 साल के बाद जो ब्याज होगा वो 16% लगेगा। अब क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपका दे रखा है 750 रुपये, इस 750 रुपये का 16% निकालो, वही तो ब्याज होगा भाई। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ये 16% ब्याज है, ये किस पर लगेगा, आपके प्रिंसिपल पर तो लगेगा। जो राम ने यार उधार राशि ली है 750 रुपये, उसी पर तो लगेगा। तो आप डायरेक्ट निकालो 750 रुपये का 16% निकालो तो आपका ब्याज निकल जाएगा। 750 रुपये का अगर दोस्तों आप 16% निकालते हो तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 16×5 = 80, 80 की जीरो 8 कैरी का, और 16×7 = 112, और 8 कितने 120 हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर 10 दे रखा था, जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 120 रुपये। क्या बचेगा 120 रुपये बच जाएगा। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने आपको फॉर्मूले से बताया और मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया। मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको समझ में आए।
भाई मेरा उद्देश्य यही तो है कि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों आपको पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है, पूरी वीडियो को देखना है, आपको समझ में आएगी। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना दोस्तों, उसका क्वेश्चन आप है ना चुटकियों में निकालना सीख जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करके करके देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको, अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो आपको पूरी वीडियो को देखना है। सिंपल इंटरेस्ट से आप खेलना सीख जाओगे। सिंपल इंटरेस्ट का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे चुटकियों में निकाल लोगे, आपका आंसर आएगा। अभी तो ये क्लास पहली है, इसकी वजह से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या होता है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, उनको समझाने के लिए बेसिक चीज़ें बताना पड़ता है। और मैं मैथ में कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले उसकी जो बेसिक चीज़ें काफ़ी सिंपल से सिंपल चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और जितनी हो सके सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। और अभी दोस्तों क्लास आपकी स्टार्ट ही हुई है। अपन क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपन हमारे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले अपन सिंपल से सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको भी मज़ा आए करने में और आप सीख भी जाओ। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, इससे आपका क्या होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं मान लो अभी से ही अगर ऐसा क्वेश्चन डालूँ जो आपको समझ में नहीं आएगा, 3-4 बार बताने में समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो आप बड़े क्वेश्चन भी कर लोगे। इसलिए मैं आपको अभी है ना उसका बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूँ और दोस्तों आपको साथ में शॉर्ट माध्यम से करना भी बता रहा हूँ, यानी ट्रिक के माध्यम से भी। तो भाई आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जैसे दोस्तों वीडियो डलती है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि किस दर से देगा। आपसे इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ रहा है ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है। तो दोस्तों सिंपल है ना कि आप किस प्रकार से रेट निकालोगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला दोस्तों एसआई का फॉर्मूला आपका यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी, यही तो है। और दोस्तों बटे में क्या है 100। और दोस्तों जब आपको रेट निकालना हो तो आप रेट निकालने के लिए क्या करोगे, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा ना। यानी कि रेट बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा एस आई और गुणा और यहाँ पे 100 और बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेंगे प्रिंसिपल गुणा समय, इस प्रकार से। तो इसी फॉर्मूले में दोस्तों आपका रख दो, आपका रेट निकल के आ जाएगी। देखो यानी ऐसा ही आपका क्या दे रखा है 180 रुपये दे रखा है और गुणा यहाँ पर 100 हो जाएगा। और दोस्तों बटा बटा प्रिंसिपल आपका क्या है 1500, ठीक है। और टाइम आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है 3 वर्ष दे रखा है। यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया और 3 6 देखो 3 6 18 और ये जीरो यानी 60 बार हो गया, ठीक है 60 बार कैंसिल हो गया, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60 यानी कि दोस्तों जो आपकी रेट निकल के आई है वो कितना निकल के आई है, यानी 4% निकल के आई है। कितनी निकल के आई है दोस्तों, 4% निकल के आई है। तो दोस्तों सिंपल था ना ये क्वेश्चन कि दोस्तों मैं आपको पहले साधारण ब्याज निकालना सिखाया और फिर दोस्तों मैंने आपको रेट निकालना सिखाया। ऐसे दोस्तों मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, किस प्रकार से समय को निकाले, किस प्रकार से प्रिंसिपल को निकाले, किस प्रकार से आपका अमाउंट निकलेगा, वो मैं आपको सारी चीज़ें हर एक टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, ब्याज दे रखा था और आपसे समय दे रखा था। पूछ क्या रहा था, आपसे रेट पूछ रहा था, तो मैंने रेट निकाल लिया 4% की दर से वो देगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, और दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी। आपसे इस क्वेश्चन में दोस्तों समय पूछ रहा है, समय। अब दोस्तों समय कैसे निकलेगा? सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर आप एस आई का जो फॉर्मूला बताया है वो क्या है, एस आई बराबर दोस्तों प्रिंसिपल गुणा आर गुणा टी, और बटे में क्या करते हैं 100। अपन समय निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टी बराबर और ऊपर क्या हो जाएगा एस आई गुणा 100, बटे में क्या करेंगे, यानी कि बचा क्या है प्रिंसिपल और यहाँ पर दर बचा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका समय निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा टी बराबर आपका एस आई कितना है, देखो यहाँ पर आपका एस आई कितना है दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दे रखा है चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो राशि उधार दी थी वो दी थी 1800 रुपये, और 5% की दर से कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगा। मतलब दोस्तों जो 2160 रुपये है ना, आपका ये ब्याज नहीं है, ये आपका क्या है अमाउंट है। यानी कि जो आपको समय बताना कितने समय में ये 2160 रुपये हो जाएगा, मतलब ब्याज जुड़ के। ठीक है, 1800 में ये ब्याज जुड़ के 2160 हो जाएगा। तो ब्याज कैसे निकलेगा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अमाउंट बराबर दोस्तों आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज। अब दोस्तों यहाँ पर आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, यानी कि एस आई बराबर दोस्तों आप अमाउंट में से आप दोस्तों प्रिंसिपल को माइनस कर लोगे। तो देखो एस आई क्या होगा, अमाउंट आपका कितना 2160 रुपये है, अमाउंट आपका क्या है 2160 रुपये है, और माइनस दोस्तों आपको क्या करना है 1800 रुपये। ठीक है, तो आपका एस आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एस आई कितना हो जाएगा 360 रुपये, कितना हो जाएगा 360 रुपये हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका एस आई निकल के आ गया। तो दोस्तों आप क्या करो, देखो एस आई है तो यहाँ पर लिख दो आप 360 रुपये, और मल्टीप्लाई यहाँ पर दे रखा है 100 कर दो, और बटे में यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना 1800 रुपये है, और गुणा दोस्तों किस दर से दे रहा है 5% की दर से। ठीक है, अब काट लो भाई, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 18 दूनी 36, और ये जीरो 5 और कितना होता है 20 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ गया 4 वर्ष। यानी कि दोस्तों आपका जो समय पूछ रहा है ना वो क्या हो जाएगा 4 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कितने समय में, तो दोस्तों कितने समय में 4 वर्ष में। 4 साल में दोस्तों चंचल ने, अगर चंचल 1800 रुपये की राशि 5% की दर से 4 वर्ष के लिए देता है, तो वो कितना हो जाएगा 2160 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 360 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं तो समाप्त कर रहा हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसका अगला पार्ट दोस्तों आपके कल 8 बजे, ठीक है, सुबह के 8 बजे अपलोड हो जाएगा। उसमें अपन जो क्वेश्चन है वो अपन सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में आपको ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों क्लास 1 थी, मैंने काफ़ी इसमें बेसिक चीज़ें बताई है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और दोस्तों इसलिए आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं यहीं पर इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसका अगला पार्ट दोस्तों आपको कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा, और आप देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। ठीक है, और आप जो इस वीडियो को दोस्तों आप क्या करना है अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप में सब में शेयर कर देना है। और दोस्तों मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा दोस्तों अपन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।